कुछ सफ़र शोर से नहीं, एक खामोशी से शुरू होते हैं। जैसे इस प्लेन के विंडो के बाहर सब शांत हो और अंदर एक कहानी तैयार हो रही हो। नए फैसले, पुरानी यादें और एक नया मूड। इस पर थोड़ा अलग। ये सिर्फ एक ब्लॉग नहीं है, ये एक नज़रिया है। द वर्ल्ड माई वे। आज का ये सफ़र शुरू होता है मेरे होम टाउन बेलगाम से गोवा तक थ्रू द ब्यूटीफुल वेस्टर्न घाट्स। फिर हम लोग निकलेंगे गोवा से लंदन गैटविक के लिए ओवर यूरोप। लेट्स बिगिन। इस कहानी के 3 किरदार हैं। मैं वेंकटेश, फुल ऑन ड्रामेटिक एंड एंटरटेनिंग। दिस इज माय मॉम, माय स्टाइलिंग स्कूल, एंड दिस इज माय लवली ब्रदर। सो Hey लेट्स guys, बिगिन। I'm Venkatesh Rajput and welcome to my channel and welcome to the first chapter of the series The World My Way. So we are going to explore different things, but today we are traveling to London via Goa. So let's go. We are on the way to airport and I'm already late. मैं already बहुत late हूँ. मेरा flight 1 बजे का है and I have to reach the airport by 11:30 max. But I guess we are late. But it's fine. Everything can be handled. I just hope we reach airport on time. हमें बहुत सारे ख्याल आ रहे हैं। मैं कब पहुंचूंगा एयरपोर्ट, मैंने सारा सामान लिया या नहीं, कुछ छूट तो नहीं गया। प्लस पूरा इमोशनल बैगेज, और ऊपर से बस 2-2.5 घंटे की ही जर्नी है बेलगाम से एयरपोर्ट तक। ऊपर से ड्राइवर इतना स्लो चला रहा था कि आई स्टार्टेड थिंकिंग इफ़ आई वुड रीच ऑन टाइम और नॉट। बट क्योंकि इतना मौसम ख़राब था, ज़ोरों से बारिश हो रही थी, आई फेल्ट कि कुछ प्रेशर डालना सही नहीं होगा, क्योंकि लेट से भले ही पहुंचूं बट एटलीस्ट सेफ तो पहुंचूंगा। We haven't reached yet. It's like when a flight is budget and I'm going to reach exactly Dortmund time, like 11:35 according to Google Maps. But Barish and I'm too late. Mom's traveling. Boarding gates announced for Japan and I'm still like 15 kilometers away from the airports. फिर आया वो टाइम जब मुझे फाइनली अलविदा बोलकर जाना पड़ा। 8 महीनों के बाद घर छोड़कर जा रहा था। मॉम इमोशनल नहीं होना चाहती थी, बट मैं ही टूट गया, और फिर मॉम भी कंट्रोल नहीं कर पाए। इट्स वेरी हार्ड, बट या। We finally reached the airport on time, checking in a long lunch.
ये वो टाइम था जब मैं रिकॉर्ड करने लग गया, मेरा सिक्योरिटी चेक वगैरह सब कुछ हो गया था और मैं गेट की तरफ जा रहा था। बट कस्टम्स जब मैं क्लियर कर रहा था तब उन्होंने मेरा पासपोर्ट मेरे कवर से निकाल दिया था और उस कवर में मेरा BRP था। और मैं फिर उसके बाद सिक्योरिटी के लाइन में लगा जहाँ पे ट्रेस कम थी और पायलट्स भी लाइन में खड़े थे। तो फिर मैंने अपनी ट्रेस पायलट्स को दे दिए क्योंकि उनका जाना इम्पोर्टेंट है, मुझे फील हुआ। और मैंने फिर अपना बचा हुआ सामान डाल दिया ट्रे में और मैं दूसरी साइड से सिक्योरिटी चेक करके आगे बढ़ गया। जब मैं वहाँ पर आया तब मुझे पता चला कि मेरी बैग स्टक है क्योंकि उसमें शेज़वान चटनी थी, बट एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ ने अलाउ कर दिया उस चीज़ को। फिर मैं बढ़ने लगा गेट की तरफ और वहाँ पे बड़ी लंबी लाइन थी बोर्डिंग के लिए, तो फिर मैं बैठ गया और उसी वक्त मेरे दिमाग में ख्याल आया कि अरे कुछ तो मिसिंग है। और फिर बाद में मैंने देखा कि मेरा कवर मिसिंग था। मैं दौड़ते हुए गया, एयरलाइन के स्टाफ को बोला, वो मेरे साथ आए, कस्टम्स ऑफिसर के पास गए, उन्होंने बोला यहाँ पर नहीं है। फिर सिक्योरिटी में सब जगह ढूंढे, सारे ट्रीज ढूंढे, पूरा एयरपोर्ट सर पे उठा लिया था मैंने। बट देन पीछे से एक आवाज़ आई कि सर मिल गया। एंड फाइनली वो पासपोर्ट का कवर मिल गया जिसमें मेरा रेसिडेंस परमिट था। और ये वहीं मिला जहाँ पे मैंने पायलट्स की हेल्प की थी। तो जब उनको मैंने ट्रेस दिए तो मैंने अपना कवर वहीं पे छोड़ दिया था। मैं लेकर दौड़ा फिर गेट्स की तरफ। और फिर वो मोमेंट आया, प्लेन ने टैक्सी करना शुरू किया और आंखों के सामने सब स्लो मोशन हो गया। दिल में बहुत कुछ था, पीछे मॉम थी, भाई था, दोस्तों की हंसी थी और वो घर जिसमें सिर्फ 8 महीने में ही फिर से जान आ गई थी। टेक ऑफ के टाइम बस एक ही ख्याल आया, अब कब वापस जाऊंगा। जब प्लेन ऊपर गया सब छोटा दिखने लग गया, लेकिन अंदर से सब कुछ और भी हैवी लग रहा था। और एक जगह थी जहां मैं बार बार देख रहा था, वहीं हाईवे के उस पार मॉम खड़ी थी, सिर्फ मुझे आखिरी बार देखने के लिए और बाय कहने के लिए। और एक सेकंड में प्लेन क्लाउड्स के बीच छुप गया और मॉम बस दूर से ही देख रही थी। वक्त इतना फास्ट चला गया कि कुछ बोल भी ना पाया। और तब एक कैबिन क्रू आया, बोला सर स्नैक्स। मैंने बोला ओके। ट्रे में थे स्नैक्स एंड ड्रिंक। फ्लाइट स्टार्ट हो चुकी थी और मेरी स्टोरी भी। ये जर्नी सिर्फ एक सिटी चेंज करने की नहीं है, ये लाइफ चेंज करने वाली है। द वर्ल्ड माय वे।